नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर जो पत्थरबाजी हुई थी शांतिपूर्ण तरीके से, उस पत्थरबाजी के मामले में अब सरकार की तरफ से लीपापोती किया जा रहा है। पहले उस पत्थरबाजी में जो मुख्य आरोपी थे उनको अरेस्ट किया गया। चूंकि वे सारे एक ही कम्युनिटी के थे तो उनको बैलेंस करने के लिए, इसको सेकुलर दिखाने के लिए हिंदुओं को भी अरेस्ट किया गया। उसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने रथ का निर्माण किया था हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकालने के लिए। और यही नहीं, मास्टर स्ट्रोक इस बार बहुत आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और आयोजकों पर भी केस दर्ज हो गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। जब यह मामला सामने आया, बाहर आया, एफआईआर की कॉपी बाहर आई, तब आनन फानन में इसको लीपापोती करने के लिए न्यूज चैनल से ये चलाया गया कि नहीं नहीं, यह फर्जी न्यूज था। और मास्टर स्ट्रोकवादी कहने लगे कि देखिए आप लोग फर्जी न्यूज चला रहे हैं। भैया, फर्जी न्यूज हम नहीं चला रहे हैं, उसका एफआईआर कॉपी अवेलेबल है। न ही केवल एफआईआर की कॉपी अवेलेबल है, कुछ लोगों को डिटेन किया गया, थाने में रखा गया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को। चूंकि ये मैसेज जा रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों को ही सरकार की जो पुलिस है वो अरेस्ट कर रही है और तुरंत एमसीडी का इलेक्शन होने वाला है, तो फिर यही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को बीजेपी वाले भेजेंगे वोट मांगने के लिए, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तब इस मामले को रफा दफा करने के लिए एक सरकारी न्यूज चैनल ANI से ये रिपोर्ट करवाया गया कि ये जो खबर थी वो गलत थी। अब ये स्थिति है इस सरकार के मास्टर स्ट्रोक की। अब इसका मूल कारण क्या है? जब इस कारण पर जाते हैं कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है भाई, जो अपराधी अपराध कर रहा है उसको तो अरेस्ट भले ही करे चाहे ना करे, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जो अपराधी नहीं है, उसका भुक्तभोगी है, उसको भी अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस किया करती थी। जब भी कहीं बॉम्ब अटैक्स होते थे, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, तो मुसलमानों को जब अरेस्ट करती थी तो उसके बाद हिंदुओं को भी कुछ अरेस्ट किया जाता था। इसको बैलेंसिंग करने के लिए, इसको मंकी बैलेंसिंग कहा जाता है। और इसका मूल कारण है ये न्यूज। ये न्यूज देखिए, JP नड्डा नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग में यह कह रहे हैं कि भले ही माइनॉरिटी आज हमें वोट न देते हो, लेकिन कल ये हमको वोट देंगे। इसी कल के वोट के लिए, माइनॉरिटी वोट के लिए, वो शांति दूतों के वोट के लिए बीजेपी की सरकार यह मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। अब मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कल एक न्यूज और पब्लिश किया गया कि MCD वहां पर जो अवैध अतिक्रमण है जहांगीरपुरी में, उसको खाली कराने के लिए जाएगी। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई तो जो वामपंथी और लेफ्ट लिबरल गैंग था वो रातों रात अपना कागज तैयार किया और सुबह होते होते सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट इनको सुनने के लिए बैठा हुआ था। और हिंदुओं के मामले में और सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती है, कहती है पहले वहां के सेशन कोर्ट में जाओ, उसके बाद हाई कोर्ट में जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी कि आओ भाई हम तुम्हारा मामला सुनते हैं। और ये मामला जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। अब देखिए, मामला शुरू हुआ था आतंकवाद से, पत्थरबाजी से। सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इसको अवैध अतिक्रमण के मामले पर ले आकर सेटल कर दिया। अब जब सुबह में MCD के लोग दिल्ली पुलिस के साथ इस मामले को सेटल करने के लिए, अवैध अतिक्रमण के हटाने के लिए जब पहुंची, तो कुछ गुमटियां तोड़ी गई शांति दूतों के और एक मजार का गेट भी तोड़ा गया। लेकिन उसको भी सेकुलर दिखाने के लिए MCD ने जिस दुकान को खुद अलॉट किया था, MCD का जहां से किराया जाता था, उन दुकानों को भी MCD और दिल्ली की पुलिस ने तोड़ी। ये खुद आप सुन लीजिए। दिनेश कुमार गुप्ता, आप का ये अवैध मकान कह रहे हैं, क्या ये अवैध है? DDA से अलॉटमेंट है 1977 से। ठीक है। उसके पास उसका सारा रसीद है, 4800 रुपए सालाना जाता है इसका फीस, वो सारी रसीद है मेरे पास। सुमित की भी दुकान टूटी है, सोडा की शॉप थी, 2 मंजिल टाइप की थी जिसको तोड़ा गया है। ये दुकान है मेरी पूरी इतनी। हाँ, ये दुकान है, दुकान के आगे जो जूस के काउंटर लगे हुए थे। हाँ, अब
काउंटर हटाने गए तो काउंटर भी हटाने नहीं। कोई पेपर कोई कागज है सारे आपको? इसके कागज हैं और रजिस्ट्री है इसकी, ये कोई वैसी नहीं है, अनऑथराइज नहीं है, ये सारे पेपर हैं इसके, सारी रजिस्ट्री है इसका, लाइसेंस। तो मास्टर स्ट्रोक की ये स्थिति चल रही है आजकल कि एकदम बैलेंसिंग करने के लिए कि भाई उन लोगों की टूटी है तो इधर भी कुछ लोगों को टूटना चाहिए, भले ही ये वैध क्यों ना हो, इसके सारे कागज क्यों ना हो, सब भले सरकार उस रूम का उसका किराया क्यों ना लेती हो, लेकिन उसको भी तोड़ा गया क्योंकि ये दिखाया जा सके कि नहीं केवल एक तरफ का अतिक्रमण नहीं हटाया गया, दूसरे तरफ का भी अतिक्रमण हटाया गया है। इससे होने वाला कुछ घंटा नहीं है। जब तक सरकार उस जड़ पर चोट नहीं करेगी कुछ नहीं होगा। ये केवल मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है हिंदुओं को धोखा देने के लिए। मामला था आतंकवाद का, पत्थरबाजी का, मर्डर का प्रयास का, और मामला आया अतिक्रमण हटाओ पे। अब इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ा और सरकार यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लगी कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, इस पर स्टे लगा दिया, हम क्या करें। तो ये मास्टर स्ट्रोक चलाया जा रहा है केंद्र में बैठी हुई उस नपुंसक सरकार द्वारा। ये एक अतिक्रमण नहीं हटा सकते और आप इनसे आशा करते हैं कि यह यहां से रोहिंग्याओं को भगाएंगे। आप किस गफलत में जी रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रही है मास्टर स्ट्रोक खेल खेल करके, वहीं योगी जी का क्लैरिटी देखिए कि बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भगाए गए हिंदुओं को पुनर्वास की व्यवस्था कर रही है। ये दोनों में कोर डिफरेंस है। एक ऐसी सरकार है उसी पार्टी की जो केवल लीपापोती करती है, हिंदुओं को मूर्ख समझने की महामूर्खता कर रही है। मगर हिंदू अब समझ रहा है, इनके सारे कारनामे अब उजागर हो रहे हैं। किस तरीके से हर मामले को लीपापोती करने का प्रयास चलता है, किया जाता है, आप लोग देख रहे होंगे। ये न्यूज़ देखिए, ये पाकिस्तान की न्यूज़ है। प्रियंका कुमारा जो श्रीलंका का एक नागरिक था, जिसे आज से कुछ महीनों पहले पाकिस्तान में बर्बर तरीके से मॉब लिंचिंग कर दी गई थी, जिहादियों द्वारा मार दिया गया था इस निंदा के नाम पर। उस मामले में पाकिस्तान की अदालत ने 6 लोगों की मौत की सजा और 9 लोगों को उम्र कैद सहित कुल मिलाकर 88 लोगों को सजा का ऐलान किया है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है कि आपने देखा कि एक भी ऐसे मॉब लिंचिंग या मर्डर्स में कोई सजा हो पाई? बिल्कुल नहीं हो पाई। पहले सेशन कोर्ट में जाता है, वहाँ पर चर्चा बरकरार रखा जाता है, फिर ऊपर के जजों से लेन देन तय होता है, फिर हाई कोर्ट में जाकर सजा कम किया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते जाते 15-20 बरस बाद जाके वो व्यक्ति छूट जाता है या 2-4 बरस में ही छूट जाता है कई सारे मामलों में। लेकिन ये अभी 6-7 महीना पहले की घटना है पाकिस्तान की, जिस पर पाकिस्तान की अदालत ने ये सजा सुनाई है। आप हिंदुस्तान में ये कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये चल रहा है तथाकथित राष्ट्रवादियों के रहते हुए केंद्र सरकार में। इनको वो जो रोग है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, उस स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या होता है कि आप अपने विरोधी से हमेशा सर्टिफिकेट लेने के फिराक में कुछ से कुछ गलतियां करते रहते हैं। वही आजकल केंद्र की सरकार कर रही है। एकदम ऐसा लग रहा है कि ये जो बीजेपी है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को किसी ने हाईजैक कर लिया है। जिस तरीके से कांग्रेस किया करती थी, ठीक उसी स्टाइल में इनके कार्यप्रणाली चल रही है। इतना कमजोर गृह मंत्री कैसे हो सकता है भाई, जिसको जब मन करे वो राजधानी में आकर दंगा फसाद कर ले और झूठ मूठ का पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है, और अरेस्ट करने के बाद फिर उसको मंकी बैलेंसिंग करने के लिए कुछ दूसरे समुदाय हिंदुओं को भी, जिसका कोई दोष नहीं है, उसको भी अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि तुमने रथ क्यों बनाया था? क्यों रथ नहीं बना सकता क्या? यह पाकिस्तान है क्या? रथ बनाया, परमिशन लिया, अगर परमिशन नहीं लिया तो पुलिस क्यों थी वहां पर सुरक्षा में? अगर परमिशन था तभी तो पुलिस थी। तो परमिशन होते हुए यदि यात्रा निकल रहा है, सुरक्षा देनी तुम्हारी ड्यूटी है। अगर सुरक्षा देने में फेल हो गए तो जो आतंकवादी है, जो पत्थरबाजी है, जो गोली चला रहे हैं, उनको सजा दो। उनको बैलेंसिंग करने के लिए दूसरे समुदाय को क्यों सजा दे रहे हो भाई? तो ये मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। अब ये मास्टर स्ट्रोक हिंदू बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। इनके हर एक्टिविटी को हिंदू बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहा है।
और ये ना बुझे केंद्र में बैठी सरकार की हिंदू इनका बपौती है, ये ना समझे केंद्र में बैठी हुई सरकार के हिंदू इनका गुलाम है। अब हिंदू इनको जवाब देना सीख गया है। आप तमाम सोशल मीडिया पोर्टल्स खोल लीजिए, वहाँ पर देखिए इनकी क्या बेइज्जती हो रही है। इनसे आप लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि ये रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को निकालेंगे। कोरी कल्पना है, इस कल्पना में आप मत रहिए। ये इसी तरीके से हर दंगा का मामला ले आकर धीरे धीरे यह अवैध अतिक्रमण पे आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उस पर स्टैंप लगा दिया, सब मामला साफ। हम क्या करें, अब तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मास्टर स्ट्रोक और ऐसे मास्टर स्ट्रोकबाजियों से बचने का हिंदुओं के पास क्या रास्ता होना चाहिए? इस मामले में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमको बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।